यीशु मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम कुछ समय के लिए अपने मन हृदय को परमेश्वर की ओर उठाएं और प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज तू हमें हमारे मनों में और हमारे हृदय के हर एक कोनों में परमेश्वर के वचन का प्रकाश डाल। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा कि परमेश्वर के सिंहासन से आने वाले वो रहस्य की बातें तू हमें आज समझा, जिससे कि हम एक महिमा से दूसरी महिमा की ओर बढ़ सके। जैसा कि तूने अपने वचन में पौलुस द्वारा कहलवाया कि हम जब जब तुझसे मुलाकात करते हैं तो हमें एक महिमा से दूसरी महिमा में ले चलता है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर, यही वचन आज हम हमारे जीवन में कार्यवंत होते हुए देख सके। लेट दिस वर्ड बिकम प्रैक्टिकल एंड लिविंग इन अस मास्टर। वी प्रे, हे पवित्र आत्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हमारे बीच में वो काम कर जो केवल तू ही कर सकता है और तेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये हम तुझसे मांगते हैं तेरे पुत्र, हे पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना पसंद करूंगी। किसी काम से आज हमें बाहर जाना पड़ा और एक दुकान पर हमने देखा कि एक वयस्क आदमी, लगभग 50-60 साल की उसकी उम्र थी, और वो एक बड़ी सी दुकान में आया और दुकान के मालिक से आकर विनती करता है, कहता है, बड़े अच्छे से आग्रह करते हुए कहता है कि मेरे परिवार वालों को आपका ये किचन का और ये बाथरूम का कंसेप्ट बड़ा पसंद आया, चाहे कितने भी पैसे लगे आप तो मुझे ये घर बना के दो। और वो कुछ लाखों की बातें करता था। हमने ये देखा कि वो व्यक्ति बातें बड़ी करता है, लेकिन वो बेचारा बड़ी मुश्किल से सांस ले पाता था। 2 शब्द कहता था और गहरी सांस भरता था, मानो कि उसकी सांस बहुत मुश्किल से वो ले रहा था। तभी परमेश्वर का एक वचन मेरे मन में आया। यीशु मसीह के पास में एक धनी युवक आता है। यदि आप पढ़े मेरे साथ मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 में, मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 21, मैथ्यू 19:21, वहां पर आया, जीसस सेड अनटू हिम, यीशु ने उससे कहा। ये कौन है जिससे यीशु बात कर रहे हैं? हम इससे पहले एक वचन है उससे पढ़ें। जब ये धनी युवक यीशु मसीह के पास आता है, ऊपर करिए वचन 16-17 से। यस, यीशु मसीह बच्चों पर हाथ रखते हैं वचन 15 में, और उनको आशीष देते हैं और फिर वो वहां से जाते हैं। जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो देखो वचन 16 से क्या लिखा है। तभी एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? और उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। फिर वो यीशु मसीह से कहता है, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना। और फिर वचन 20, ये धनी युवक कहता है, तब ये जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, और अब मुझ में किस बात की घटी है? ये धनी लड़का ये सारी आज्ञाएं पालन करने के बाद भी ये महसूस करता है, ये इसकी अच्छी बात थी कि इसको कम से कम फील हो रहा था कि कुछ बात की कमी जरूर है। इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? तब यीशु मसीह इसे एक अल्टीमेट आज्ञा देते हैं, कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तू समझ रहा है और तू सही समझ रहा है कि तुझ में एक बात की कमी जरूर है,
तू व्यभिचार नहीं करता, तू चोरी नहीं करता, तू झूठी गवाही नहीं देता, तू ऐसे पाप नहीं करता, अपने माँ बाप की आज्ञा मानता है, तू उनको इज्जत देता है, उनका आदर करता है, तू अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करता है। बेशक बेटे तूने बहुत अच्छा किया, तूने मूसा के सारे कानून को फॉलो किया, लेकिन तू इन सब के बावजूद ये चीज सही समझ रहा है अपने अंतकरण में कि तुझ में एक बात की कमी जरूर है। और यीशु मसीह उसी कमी को टारगेट करते हुए उसे एक जवाब देते हैं, और जवाब बहुत ही सुंदर है। जीसस सेड अनटू हिम, इफ दाउ विल बी परफेक्ट, इफ यू विल टू बी परफेक्ट, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इन सब काम के बावजूद बेटे तू सिद्ध नहीं है, लेकिन यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यू आर राइट, सिद्ध होना, जिस सिद्धता की ओर अंकित करते हुए यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता इन फरीसी शास्त्रियों की धार्मिकता से बेहतर नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु मसीह ये भी कहते कि सिद्ध बनो जैसे मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। वही सिद्धता, उसी सिद्धता को दिखाते हुए यीशु मसीह इस धनी युवक से जवाब देते हुए कहते हैं, इफ दाउ विल्ट बी परफेक्ट, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और फिर तू एक काम करना, आकर मेरे पीछे हो लेना। तो अपना सब कुछ कंगालों को दे देना और दूसरा काम ये करना, मेरे पीछे हो लेना। इनकम्प्लीट मत छोड़ना असाइनमेंट, पहले दे देना और फिर बाद में मेरे पीछे हो लेना। यदि तूने दे दिया और मेरे पीछे नहीं हुआ तो तू सिद्ध नहीं होगा। तेरी सिद्धता इसमें है कि जो कुछ तेरे पास है सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और फिर मेरे पीछे हो ले। फिर पता है होता क्या है, ये है वो वचन अगला वाला जो मैं आपसे कह रही थी। आज मुझे याद आया उस आदमी को देखकर जो बड़ी मुश्किल से तो सांस ले पा रहा था, लेकिन सपने बड़े ऊंचे देखता था। अपनी बीवी बच्चों और अपने लिए एक बहुत ही अच्छा विशाल घर बनाने का सपना, हालांकि उसकी सांसें बहुत ही मुश्किल से वो ले पा रहा था। अब जाए कब मर जाए, ऐसे लोग तो कोरोना के नाम से डर के मर जाते हैं। ऐसा व्यक्ति भी सपना देखता है, बड़े बड़े खर्चे करता है। मुझे ये वचन याद आता है और ये वचन में लिखा है, परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया। एंड द बाइबल टेक्स द पेन टू स्टेट द रीजन ऑफ हिज सॉरो। और बाइबल में साफ साफ लिखा है कि आखिर यह जवान उदास होकर चला क्यों गया। उसका कारण ये था, उदासी का कारण ये था क्योंकि वह बहुत धनी था। परंतु वह जवान बात सुनकर उदास होकर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। इसका धन इसकी इस उदासी का कारण बन गया। ये धन उसकी उदासी का कारण था। ये वही धन जिस धन को बाइबल आशीष भी कहती है, यही धन एक मनुष्य के लिए उदासी का कारण भी होता है। अच्छा, जब यीशु मसीह ने ये कहा कि ये बहुत धनी था इसीलिए उदास होकर चला गया, ये बात जब यीशु मसीह देखते हैं कि उदास होकर चला गया, तब यीशु मसीह इसकी उदासी की ओर अंकित करते हुए एक बात कहते हैं अपने शिष्यों से। Then said Jesus unto his disciple, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। अब ये बेचारे डिसाइपल्स, ये चेले थोड़े कंफ्यूज आ गए कि भाई धन तो बड़ी ऐसी चीज नहीं, क्योंकि आपने ही यीशु मसीह इतने सारे लोगों को खिलाया पिलाया, यू रिक्वायर धन। और सभागृह में और हर जगह ये दान देने वाली बात को वो विधवा ने 2 अधेले दिए, आपने इस बात से प्रसन्न होकर उससे अप्रिशिएट किया। जक्कियुस अपना धन देता है तो उसी को आप अप्रिशिएट करते हो। तो फिर यीशु मसीह ऐसे कैसे कहते हैं कि अ रिच मैन शैल हार्डली एंटर इनटू द किंगडम ऑफ हेवन। तब यीशु मसीह कहते हैं अगले वचन में, मैं तुमसे फिर से कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना, उस धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकलना
ज्यादा सहज है। और ज्यादा कंफ्यूज जब ये डिसाइपल्स हुए तब ये चेले यीशु मसीह से पूछ लेते हैं। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? ये धनी लोग ही नहीं जाएंगे जिनके धन के सहारे तो ये सब सभागृह और ये फरीसी शास्त्री अपना काम करते हैं, मंदिर चलता है। यीशु मसीह आप इन्हीं धनवानों के लिए कह रहे हो? ये धनी लोग सपोर्ट नहीं करते तो ये कैसे चल रहा होता मंदिर? बहुत सारी क्वेश्चंस इन शिष्यों के दिमाग में जब दौड़ पड़ते हैं तब ये कंफ्यूजन के अंदर यीशु मसीह से कहते कि फिर किसका उद्धार हो सकता है? ये बेचारों ने दिया तो सही, यीशु मसीह भले ही धनवान, लेकिन ये यही तो है जो देते हैं। और अगर इन्हीं का उद्धार नहीं होगा तो फिर किसका होगा? तब यीशु मसीह का जवाब आता है। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। ये सेम एपिसोड रिपीट होता है मार्कुस रचित सुसमाचार में। यदि आप पढ़ें मार्क चैप्टर 10 वर्स 22, मार्क 10:22, इस बात से ये सेम एपिसोड यहां पर मार्कुस लिखता है। और ये जब लिखता है तो इसने साफ से वो बात बताई जिस बात ने इन शिष्यों का कंफ्यूजन दूर कर दिया। ठीक है, अब मार्कुस 10:22 में वही बात दोबारा लिखी गई। इस बात से उसका चेहरा उसके चेहरे पे उदासी छा गई। कौन है ये वही धनी युवक। और वह शोक करता हुआ चला गया, और वह शोक इसीलिए करता हुआ गया क्योंकि वह बहुत धनी था। और फिर 23वें वचन में यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और फिर अगला वचन, चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। वही कंफ्यूजन जो आपने इससे पहले पढ़ा, ये सेम एपिसोड। अब जब ये कंफ्यूज हुए, when the disciples were astonished at his word, यीशु मसीह की इस बात पर जब वे अचंभित हुए तो इस पर यीशु ने फिर से उनसे कहा। अब ये अचंभित हुए, ये शॉक हो गए कि धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएंगे। तब इनके अचंभे को देखकर यीशु मसीह इनसे क्या कहते हैं, सुनना ध्यान से। कहते हैं, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। नाउ द स्टेटमेंट बिकम्स मोर क्लियरर। अब यीशु मसीह जी आपकी बात थोड़ी समझ में आने लगी चेलों को। तो बात धन नहीं है, बात है धन पर भरोसा। सो प्रॉब्लम इस बात में नहीं कि धन क्यों है व्यक्ति के पास। प्रॉब्लम ये है कि ओ मैन, वेयर डज योर सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम। तेरी सेफ्टी और तेरी सिक्योरिटी और तेरी खुशी और तेरा गर्व कहाँ से आता है? क्या तेरी सेफ्टी, क्या तेरी सिक्योरिटी धन से आती है? आपको पता है इसायास नबी की पुस्तक अध्याय 28 वचन 15 में एक बात लिखी है। यहां पर परमेश्वर का वचन इसायास नबी के थ्रू कहता है, तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो अपनी मेडिकल साइंस पे, अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने ही द्वारा किए गए तरीकों पर। यू फील सिक्योर विद योर वेल्थ, विद द मेडिसिन यू ट्रस्ट इन, विद द हॉस्पिटल्स यू हैव बिल्ड। इन्हीं लोगों से परमेश्वर कहता है, तुमने कहा है, मैंने सुना है। तुमने क्या कहा है? तुमने ये कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। वी हैव मेड अ कवनेंट विद डेथ एंड विद हेल आर वी एट एग्रीमेंट। हमने नरक से एग्रीमेंट कर लिया है। तुम्हारी सिक्योरिटी अगर धन पर है और धन को छोड़ और किसी बात पर है जो यीशु मसीह और पवित्र आत्मा से संबंध नहीं रखती, देन यू आर एट रिस्क। आपने सोचा, या हमें ऐसे व्यक्ति को इस कैटेगरी में डालने में कोई गलत बात नहीं कि ये वे लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हमने मृत्यु से एग्रीमेंट कर ली है कि जब तक हमारे पास में ये सब है, मेडिकल साइंस है, वी विल नॉट डाई।
लेकिन देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तुम जो ये कहते हो, तुमने कहा है कि हमने मृत्यु से वाचा बांधी है और अधोलोक से प्रतिज्ञा की है। तुम विश्वास भी करते हो कि नरक जैसी चीज है, लेकिन तुमने अपने कर्म कांड, या तो हो सकता है कोई धागा, तावीज या स्केपलर जैसी चीजों को बांधकर आप सोचते हैं कि केवल इसके पहनने से मैं अधोलोक में नहीं जाऊंगा। यू थिंक दैट यू हैव मेड एन एग्रीमेंट विथ हेल। तुमने क्या ऐसे धर्म के काम करके क्या हेल के साथ एग्रीमेंट किया है? तुम ऐसा सोच रहे हो, वचन कह रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है ये हैव सेड, तुमने बोला है अपने मन में, और क्योंकि तुमने अपने मन में ऐसा सोचा है और ऐसा बोला है, ये तुम्हारी जिंदगी से प्रदर्शित होता है। यू हैव मेड अ कवनेंट विद डेड, तुमने मृत्यु से वाचा बांधी, अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास न आएगी। तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा वे लोग, उन लोगों के बारे में परमेश्वर कह रहा है कि तुम जो सोच रहे हो कि हमने अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है, और तुम ये सोच रहे हो कि जब विपत्ति बाढ़ के समान आएगी, मतलब पूरी दुनिया पर जब विपत्ति आएगी तब वो हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमने झूठ की शरण ली है और मिथ्या की आड़ में छिपे हुए हैं। When the overflowing scourge shall pass through, it shall not come unto us, for we have made lies our refuge, and under falsehood we have hid ourselves. तुमको लग रहा है ये सब चीजों से तुम सिक्योर हो? याद रखना, हे युवक, यदि तू सिद्ध बनना चाहता है तो ये जो कुछ धन के नाम पर तेरे पास है, सब कुछ छोड़ और मेरा अनुसरण कर, मेरे पीछे हो ले। ये सब छोड़, तेरी अपनी ये सब सिक्योरिटी बंद कर, तेरी सिक्योरिटी केवल मेरे पीछे होने में है। अगला वचन इसायास नबी की पुस्तक अध्याय 28 वचन 16 हम पढ़ेंगे। लिखा है, Therefore thus says the Lord God, इसीलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है। क्या कहता है? देखो, मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली नहीं करेगा। He that believeth shall not make haste। एक समय आएगा जब पूरी दुनिया पे बाढ़ के समान विपत्ति आएगी, लेकिन याद रखना, मैंने यहोवा ने सियोन में एक नींव का पत्थर रखा है, और वे लोग जो इस नींव के पत्थर पर भरोसा करेंगे, जिसका नाम है यीशु मसीह। इस बाढ़ के बीच में कुछ चुने हुए लोग होंगे जो इस नींव के पत्थर के पास खड़े होंगे। उनका भरोसा और किसी बात पर नहीं, इस नींव के पत्थर पर होगा, और वे लोग विश्वास रखेंगे, वे उतावली नहीं करेंगे। पूरी दुनिया उतावली करेगी, एक झूठ सुनेगी और उसके पीछे दौड़ेगी, दूसरा झूठ सुनेगी उसके पीछे दौड़ेगी, और ये सब लोग इसके पीछे दौड़ेंगे, ये सोचेंगे कि हमने तो मृत्यु से कवनेंट बांधा है और हमने एग्रीमेंट कर ली है मौत से, ये लगा लिया हम मरेंगे नहीं। तुमने झूठ का सहारा लिया, तुमने मिथ्या का सहारा, लेकिन रिमेंबर इन द मिड्स ऑफ दिस बाढ़, इस बाढ़ के बीच में कोने का पत्थर तुम लोगों को दिखेगा, और लिखा है जो इस पत्थर पर विश्वास करेंगे, वे विश्वास करेंगे और वे उतावली नहीं करेंगे। दे विल नॉट मेक हेस्ट, दे विल स्टैंड एंड वॉच। ये वे लोग हैं जो उतावली नहीं करेंगे। जिन बातों से संसार डर रहा है वो इन्हें डराएगा नहीं, ये उतावली नहीं करेंगे। दे विल रिमेन इन देयर पीस, दे विल होल्ड देयर पीस, क्योंकि उनका भरोसा इस नींव के पत्थर पर है। और अगला वचन 17वां वचन कह रहा है, और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा। जजमेंट ऑल्सो विल आई ले टू द लाइन एंड राइचियसनेस टू द प्लमेट। और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान
ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तुम देखना उस समय वो लोग जो नींव के पत्थर पर भरोसा करेंगे वे उतावली नहीं करेंगे। और तुम लोगों ने जिन्होंने सोचा कि हमने तो मृत्यु से एग्रीमेंट कर लिया है, हम जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जब तक हमारा धन हमारे पास है, जब तक ये सहारा हमारे पास है, तुम मरोगे नहीं, तुम इन झूठ के सहारे पर जी रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है वो समय आएगा कि तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा, पानी से भी नहीं, ओलों से बह जाएगा। जो चीज कभी बहा कर नहीं ले गई वो चीज तुम्हारे इन शरण स्थान को बहा ले जाएगी। पानी बहाने की शक्ति रखता है, ओले नहीं रखते। लेकिन परमेश्वर कहता है ये ओलों में तुम्हारे शरण स्थान बह जाएंगे और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? अगला वचन, परमेश्वर का वचन कहता है तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी थी ना, जिस पर तुम बड़ा भरोसा करते थे, तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी। तुम्हारी आंखों के सामने तुमने तो वाचा बांधी थी, लेकिन क्योंकि ये झूठ था ये टूट जाएगी। और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई वह न ठहरेगी। तुमने तो सोचा कि अरे मैंने नरक के साथ प्रतिज्ञा कर ली है, एक बार मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये चढ़ा दिया, तो मैंने अधोलोक के साथ प्रतिज्ञा कर ली। तुमने परमेश्वर के वचन को पैरों तले रौंदा। तुमने कुछ चीजें और कुछ कर्म कांड करके तुमने उस झूठ में कि मैंने ये करके तो अधोलोक से प्रतिज्ञा कर ली, अब तो मैं नरक जाने का नहीं। तुम्हारे सामने तुम देखोगे कि जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई थी वह न ठहरेगी, वो टूट जाएगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ आए तब तुम उसमें डूब ही जाओगे, तुम डूब ही जाओगे। तुमने मृत्यु के पास जाके अपना एग्रीमेंट किया। तुम्हें बचने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, वो जो नींव का पत्थर था, वहां जाना था। लेकिन तुमने वहां जाना इसलिए उचित नहीं समझा क्योंकि जैसा इस धनी युवक के साथ प्रॉब्लम थी ना, ये अपना धन इसीलिए नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसका भरोसा धन पे था। और क्योंकि ये धन को छोड़ नहीं पाया, ये उस नींव के पत्थर के पास जा नहीं पाया जिसका नाम था यीशु मसीह। लिखा है कि तुम पर जब विपत्ति बाढ़ के समान आएगी, जब पूरी दुनिया पर विपत्ति बाढ़ के समान आएगी, जब सबको डुबाने के लिए बाढ़ आएगी, तब तुम उसमें डूब ही जाओगे 100%। ये शैल बी ट्रॉडन डाउन बाय इट, तुम डूब ही जाओगे। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, वी आर इन दी एंड डेज। वाई आर वी प्रीचिंग इट अगेन एंड अगेन? क्यों यही बात बोली जाती है बार बार? क्योंकि दिस इज सीरियस। आज जाए हम कल जाए, हम नहीं जानते आज की रात वो तुरही बजे और हम उठा लिए जाए। सवाल आता है, आर यू इंस्पेक्टिंग योर ओन सेल्फ? क्या आप अपनी जांच करते हैं? अरे परमेश्वर के अंदर नया जीवन और यीशु मसीह में जो जीने का कार्यक्रम है वो एक बार नहीं, एक बार आप नया जीवन पाले और हमेशा के लिए बच गए। दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। मैं आपको एक वचन बताऊंगी, आप निकालें, आप डालिए रोमन्स 8:29। रोमन्स 8:29 में क्या लिखा है? क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठे ठहराए। ये वे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पहले से जाना और परमेश्वर ने इन्हें इसीलिए जाना कि इनको ये ठहराए। गॉड हैड अ पर्पस इन चूजिंग यू एंड इन कॉलिंग यू एंड आई। परमेश्वर के मन में एक योजना है और एक निर्णय है, एक पर्पस है, एक कारण है कि उसने हमें यीशु मसीह में क्यों चुना। उसने धरती की नींव नहीं पड़ी थी, उससे पहले से हमें चुना कि हम उस यीशु मसीह के रूप में यहां पर जिएं, दैट वी लिव लाइक जीसस क्राइस्ट। और ये पौलुस, आपको पता है पौलुस वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के बाद में कहता है कि मेरा अनुसरण करो। यही पौलुस एक बात कहता है फिलिप्पी अध्याय 3 वचन 13 में 12 से हम पढ़ेंगे। कहता है
यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। यीशु मसीह में परमेश्वर ने हमें पृथ्वी की नींव डलने से पहले ही इसलिए चुना कि हम उस यीशु मसीह के समान बने। परमेश्वर पिता ने हमें यीशु की समानता में बनने के लिए चुना। और जब हम नया जीवन पाते हैं, हम यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं, तब हमारे पास एक रेस और एक संघर्ष है। जो संघर्ष सांसारिक संघर्ष नहीं, वो इस बात का संघर्ष है कि मैं संसार से अलग और दिन प्रतिदिन, रोज, हर घंटे, हर समय, हर सेकंड उस यीशु मसीह की समानता में बढ़ूं। फिलिपी 3:12 में पौलुस कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं, नॉट एज दो आई हैड ऑलरेडी अटेन्ड, या सिद्ध हो चुका हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। यीशु मसीह ने कहा कि सिद्ध बनो जैसा मेरा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। पौलुस कहता है कि मैं ये पौलुस कह रहा है। याद रखना, पौलुस जो ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा परमेश्वर की ओर से प्रकाशन पाया, और इसके बारे में जब पत्र ये लिखता है दूसरों को, तो हम इसकी कोई गलती पकड़ नहीं पाते। जब से इसने नया जीवन पाया, जब से उस घोड़े से वो गिरा और परमेश्वर के पुत्र की इसने आवाज सुनी, उसके बाद से जिस कदर इसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया, हम इसके अंदर कोई कमी नहीं निकाल सकते। लेकिन फिर भी यही पौलुस कहता है, मेरा यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं। कहने का मतलब पौलुस जी कहते हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। हाँ, यीशु मसीह मेरी राइचियसनेस है, यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, लेकिन फिर भी ये कहता है कि मैं सिद्ध बनने की उस दौड़ में दौड़ रहा हूं। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, ये पौलुस कहता है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं सिद्ध होने के प्रोसेस में हूं। गॉड हैड सैंटिफाइड मी, परमेश्वर ने मुझे धोकर शुद्ध कर दिया, साफ कर दिया, और अब मुझे एक मिशन दिया है कि मैं यीशु मसीह के समान बनूं, जीते जी इस दुनिया में। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कह रहा है कि मेरा एक मिशन है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा और मुझे पकड़कर मुझे एक नया मनुष्य बनाया, और फिर मुझे एक चीज दे दी कि अब तू इसको पकड़। लिखा है दो बातें साफ साफ यहां पर, परमेश्वर ने मुझे पकड़ा, इसलिए अब मैं उस चीज को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिस चीज को पकड़ने के लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा। यीशु मसीह ने इस पौलुस को पकड़ा था। राजाओं का राजा पकड़ता है तब उसको किसी सेना की जरूरत नहीं होती। ये जा रहा था लोगों पर अत्याचार करने। व्हाट द ब्यूटी ऑफ हिज पकड़ना, कितना मस्त ब्यूटीफुल था यीशु मसीह का पौलुस को पकड़ना। जिस तरह परमेश्वर ने और उसके पुत्र ने और पवित्र आत्मा ने मिलकर प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ पौलुस को पकड़ा, ठीक उसी स्ट्रैटेजी के साथ परमेश्वर ने आपको, मुझको, हर एक व्यक्ति को पकड़ा है बीते जीवन में। याद करो अपने वो दिन जब आपको परमेश्वर के प्यार का एहसास हुआ था। ये पौलुस तो जा रहा था उन लोगों को मारने जो यीशु मसीह का नाम धारण करे हुए थे, और वो दिन ऐसा आया जिस दिन परमेश्वर ने चाहा कि आज मैं इसे पकड़ूंगा, और वो पौलुस गिर गया। कोई सेना नहीं थी, कोई व्यक्ति नहीं था, बस उस प्रकाश ने उसे गिरा दिया। दिस इज द वे गॉड ऑपरेट्स। परमेश्वर के वचन में आया, मैं तुम्हें प्रेम के बागडोर से लेते चला आया। परमेश्वर जब पकड़ता है तो वो ऐसा पकड़ता है कि उसे किसी जंजीर की जरूरत नहीं होती, और जिस व्यक्ति को वो पकड़ में लेता है वो उसका गुलाम बनना चाहता है। ये पौलुस को जिस दिन यीशु मसीह ने पकड़ा, वो दिन उसके जिंदगी के बदलने वाले दिन थे। वो घोड़े से गिर गया। वो 2-3 दिन अपने उस एकांत में सोचता रहा, हाय व्हाट अ wretched मैन आई वॉज,
हाय मैं कितना अभागा व्यक्ति था। वो जो चीज इसको पहले बहुत ज्यादा वर्चुअस लगती थी, बहुत ज्यादा अच्छी और महत्वपूर्ण लगती थी, अब वही चीज इसे कचरा लगने लगती है। वही टाइटल, वही परमेश्वर के मतलब मंदिर में एक ओहदा और वो सारी सांसारिक चीजें जो उसको पहले इंपॉर्टेंट लगती थी, उसे वो कचरा लगने लगती है। ये उस इंसान के जीवन में बदलाव दिखता है जिसको परमेश्वर ने पकड़ा है। ये पौलुस कहता है कि मुझे किसी पर्पस से उस परमेश्वर के पुत्र ने पकड़ा था, और जब उसने मुझे पकड़ लिया फिर उसने मुझे एक चीज पकड़ने को दे दी कि मैंने अब तुझे पकड़ा, अब तू इसे पकड़। प्यारे भाई प्यारी बहन, पौलुस इतना समय बीत जाने के बाद भी वो दिन नहीं भूलता जिस दिन परमेश्वर ने इसे पकड़ा था, जिस दिन यीशु मसीह ने इससे बात की थी। ये वो दिन जब याद करता है तो ये वापस जैसे गूगल मैप रीसेंटर हो जाता है, ये वापस अपने आप को रीसेंटर कर लेता है। ये याद करता है, ही वॉचेस द एंशिएंट हाईवेज। और ये अपने आप को, ठीक इसी तरह एक विश्वासी का भी जीवन होना चाहिए। रोज, हर दिन, हर पल, जब जब वो अपनी बाइबल खोले उसको अपने जीवन को रीसेंटर करना है। द लाइफ ऑफ अ बिलीवर इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रिपेंटेंस। रोज आपको पश्चाताप करनी है, रोज आपको अपने मन को नया बनाना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। प्यारे भाई प्यारी बहन, दिस मस्ट बी द लाइफ ऑफ अ बिलीवर। पौलुस कह रहा है कि मुझे उस यीशु मसीह ने पकड़ा था, और ये पौलुस अपने उस पकड़े जाने वाले दिन को नहीं भूलता। वो दिन इस पौलुस के जीवन में भी है, वो दिन आपके मेरे जीवन में भी है। भूलिए नहीं जिस दिन आपको यीशु मसीह ने पकड़ा था। आप इस संसार की परेशानी से भाग रहे थे कि परमेश्वर के पुत्र ने आपको पकड़ा, और जिस दिन आपको उस यीशु मसीह ने पकड़ा था, आपके मुंह से ये आप बोल पड़े थे, आप अपनी आत्मा से ये कह पड़े थे जक्कियुस के समान कि यीशु मसीह मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और जिससे मैंने लूटा है मैं उनको 4 गुना दे दूंगा। आपने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की थी, उसकी प्यार भरी नजरों को देखकर उसके प्यार को फील किया था। आपने कहा कि चाहे मुझे कोई व्यक्ति प्यार करे या ना करे, ये परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा। आपने वो दिन जब उसे अपना दिल दे दिया था, ये वो दिन था जिस दिन आप उसकी पकड़ में आए थे। पौलुस कहता है उसने जो मुझे पकड़ा था, उसने पकड़ने के बाद अब मुझे कोई और चीज़ पकड़ने के लिए दी है। उसने मुझसे कहा है कि अब मैं उसकी तरह बनूं। इसीलिए यही पौलुस तिमोथी को लिखता है, 1 तिमोथी अध्याय 6 वचन 11 में वो कहता है, पौलुस एक वयस्क परमेश्वर का दास एक नौजवान तिमोथी से कहता है, पर हे परमेश्वर के जन, बट दाउ ओ मैन ऑफ गॉड। पौलुस कह रहा है इस तिमोथी से, क्योंकि अब ये तिमोथी तेरी बारी आई है कि तू परमेश्वर के हाथ के पकड़ में आया है। बट दाउ ओ मैन ऑफ गॉड फ्ली दीज थिंग्स, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। फॉलो आफ्टर राइचियसनेस, गॉडलीनेस, फेथ, लव, पेशेंस एंड मीकनेस। अगला वचन पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। पौलुस तिमोथी को कहता है कि इन सब चीजों के पीछे भाग, ये है अब तेरे लिए वो दौड़ जिसने तुझे पकड़ा है। अब वो जिसने तुझे पकड़ा है उसने तुझे एक चीज दी है कि अब इसे धर ले, अब इसे पकड़ ले। अपने विश्वास की दौड़ पूरी करना। दौड़ पूरी करने के दौरान पूरे समय एक दौड़ करने वाले व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी आंखों से उस गोल को हटने ना दे। अगर दौड़ते दौड़ते खिलाड़ी अपनी आंखों से वो गोल हटा दे तो वो अपनी दौड़ दौड़ेगा तो सही, वो मेहनत तो करेगा लेकिन वो इनाम नहीं पाएगा। परमेश्वर के अंदर आ जाने के बाद, मसीह में नया जीवन पाने के बाद व्यक्ति को लगता है कि स्वर्ग उसका है, उसने स्वर्ग खरीद लिया और उसने अधोलोक से वाचा बांध ली है, तो ऐसा नहीं है।
परमेश्वर के वचन रोज आपको नया बनाते जाए। जो दिन आपका जीवन में वो था जब आप परमेश्वर की पकड़ में आए थे, वो दिन, वो बात आप कभी भूले ना। क्योंकि जब जब आप भटकेंगे और इस संसार की चीजों में अपने आप को खोया हुआ पाएंगे, तो वो दिन याद दिला देगा कि आपको कहाँ दौड़ना, आपको किस ओर दौड़ना है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इसी फिलिप्पी का पत्र अध्याय 3 वचन 7 से हम एक बार पढ़ेंगे। फिलिपियंस 3:7 पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जिस दिन यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा, उस दिन से वो सारी बातें जो मेरे लिए लाभ की थी, आप अगर इसे एम्पलीफाइड में डाल सकते हैं प्लीज, जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के लिए हानि समझ लिया। पौलुस कहता है, वॉट एवर फॉर्मर थिंग्स वर गेन टू मी। उस धनी युवक के समान पौलुस भी था, लेकिन उस धनी युवक से ज्यादा बातें थी इसके पास गर्व करने के लिए। इसने न केवल मूसा की सारी व्यवस्था का पालन किया था, लेकिन ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन द सिनेगॉग। बहुत ज्ञानवान व्यक्ति था वो, लेकिन फिर भी ये कहता है कि वो सारी पुरानी बातें जिनको मैं गर्व समझता था पहले, मैंने अब मसीह के कारण उसे बेकार जाना है। द फॉर्मर थिंग्स विच वर गेन टू मी एज आई थॉट, जैसा मैं सोचता था, वो मेरे लिए बहुत फायदे की, यीशु मसीह से मिलने से पहले ये सारी बातें मेरे जीवन में गर्व का कारण थी। यही पौलुस कहता है, नाउ अब मैं उन सब को हानि समझता हूं। These things once regarded as advancement in merit, जिनको पहले वाले जीवन में सोचता था कि इनसे स्टेटस बढ़ता है, इससे अच्छा होता है, ये वाली चीज लेने से, खरीदने से, ये बनाने से इतनी अच्छी प्रोफाइल बनती है, सारी चीजें, सांसारिक बातें, नाउ आई हैव कम टू कंसिडर देम एज लॉस। मैंने उसे हानि समझा, और ये हानि वाकई में हानि है, क्योंकि यदि उस युवक के पास धन नहीं होता तो वो उदास नहीं होता, और अगर कोई उदासी उसके मन में नहीं आती तो वो यीशु मसीह के पीछे जरूर हो लेता। वो धनी युवक उदास हुआ, और उसकी उदासी का कारण था उसका धन और उसका मन जो धन में लगा था। इसीलिए वो पतरस के समान अपनी नाव को, मछली से भरी नाव को छोड़ने नहीं पाया, क्योंकि उसका मन धन में लगा था। पौलुस कहता है कि ये सारी जो चीजें वैसे जो बहुत फायदे की दिखती है नया जीवन पाने से पहले, ये सारी चीजें मसीह में आने के बाद मैं हानि समझता हूं। और ये वाकई में हानि है, क्योंकि ये मसीह को फॉलो करने से मेरे कदमों को रोक देती है। जितना ज्यादा आपके संसार में धन है, उतनी तकलीफ होगी आपको इस धन को छोड़ने में। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कोलोसियंस 3:2 में कहता है, कंटिन्यूली एंड हैबिचुअली, कोलोसियंस 3:2 में, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गिक वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। सेट योर माइंड्स एंड कीप फोकस्ड हैबिचुअली। ये तुम्हारी आदत में हो जाए कि तुम अपना मन स्वर्गिक वस्तुओं पे लगाओ। 3 चीजें ये वचन हमें सिखाता है, सेट योर माइंड एंड कीप फोकस्ड हैबिचुअली। आपकी आदत में जब कोई चीज आ जाएगी तो वो चीज करने में आपको मुश्किल नहीं होगा। दिन भर जब आप परमेश्वर के वचन को ही मन में रखेंगे और उसी के बारे में सोचा करेंगे, जब ये आपकी आदत में आ जाएगा तो वचन का पालन करना आपकी आदत का एक हिस्सा बन जाएगा। सेट योर माइंड्स एंड कीप फोकस्ड हैबिचुअली। किस पर मन लगाएं और किसको आदत के अनुसार हम फॉलो करें, वो जो चीज स्वर्ग की कही जाती है, थिंग्स विच आर ऑफ अबाव द हेवनली थिंग्स। क्योंकि परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो आपकी इच्छा के विपरीत नहीं जाएगा। जब उस धनी युवक को दुख हुआ और उसका मन उदास हो गया कि मैं इस धन को कैसे छोड़ूं, तो यीशु ने कोई जबरदस्ती नहीं की। परमेश्वर आपकी इच्छाओं के विपरीत नहीं जाएगा, भले आप अपनी इच्छा से उसके सामने नरक में जाके गिर जाओ। ही रिस्पेक्ट्स योर फ्री विल। दैट्स वाई डू इट आउट ऑफ हैबिट। शुरू में मैंने एक कमेंट देखा, भैया
प्रार्थना जल्दी खत्म कर देना, आप बहुत लेट करते हो। मेरी बहन, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, यदि आपका जीवन स्वर्ग की बातों की खोज करने में लगा हुआ है तो आप वो होंगे जो अपनी आत्मा में ये गाता है कि हे परमेश्वर, तेरे भवन में 2 दिन जो कटते वो पूरे साल, पूरी जिंदगी संसार में काटने से ये 2 दिन कितने अच्छे हैं। ब्लेस्ड इज 1 डे इन योर कोर्ट देन 1,000 एल्सवेयर। कि हे परमेश्वर, तेरे भवन में, तेरी शरण में 1 घंटा बैठना इन 24 घंटे संसार की खुशियों में डूबे रहने से उत्तम है। जब ये आपकी आदत का, जब ये हमारी आदत का पार्ट बनेगा तो हमें ये चीज़ करने में मुश्किल नहीं होगी। यही तो चाहता है परमेश्वर कि तुम ज़बरदस्ती मत करो। डोंट डू इट आउट ऑफ लॉ। एक नियम बना दिया और एक कानून बना दिया, और कानून और नियम को फॉलो करते हुए आप अपनी इस 2 घंटे की प्रार्थना को क्यों सुनते हो? लेट इट बी आउट ऑफ योर फ्री विल। और जब आदत में है, जब आपको इसमें खुशी मिलती है तो वो चीज़ करने में आपको दुख नहीं होगा। और तो और जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाओगे तो आपके मन में वो बात, एक प्यास आपको फिर से उसकी उपस्थिति में जाने के लिए मजबूर करेगी, जो अल्टीमेटली आपका जीवन ऐसा बना देगी कि चाहे आप काम करो, चाहे आप घर में रहो, चाहे आप नगर में रहो, आप हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद करोगे। मुझे संसार नहीं चाहिए परमेश्वर, मुझे तू चाहिए। भले ही मुझे अकेले रहना पड़े, बट आई लव योर प्रेजेंस। दिस वुड बी योर प्रेयर। ये आपकी प्रार्थना होगी। प्यारे भाई, प्यारी बहन, हम उन दिनों में जीते हैं जिन दिनों में उस सिद्धता के साथ जीने वालों को लेने के लिए परमेश्वर किसी भी क्षण आ सकता है, किसी भी क्षण। 2 व्यक्ति लिखा है, 2 व्यक्ति खेत में काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। वो जो सिद्धता से जीता है, सिद्धता मतलब ये कि अपने धन और अपनी संसार की सेफ्टी, सिक्योरिटी को कचरे में डाल, सब कुछ को बेच, सब कुछ को दे दे और यीशु मसीह का अनुसरण कर ले। दे देने का मतलब ये है कि जब आपसे मांगा जाए तो बी अवेलेबल। कितने लोग, आप खूब दिन भर प्रार्थना करो, लेकिन यदि आपकी सेफ्टी धन में या इन सब चीज़ों में है तो आप जब धन दोगे परमेश्वर के नाम पे तो आपको कष्ट होगा। आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल आएंगे, पहले मेरे ये लग जाए, पहले मेरे बच्चे की जॉब लग जाए तब मैं दूं। योर सिक्योरिटी इज इन द जॉब यू आर डूइंग। आपकी सिक्योरिटी यदि आपके पैसे में, या जो नौकरी आप करते हैं, या अपने बच्चे को नौकरी लग जाए इस बात में है, तो आप परमेश्वर के साथ धोखा कर रहे हैं। ये दिन निर्धारित कर देगा। आप सोच रहे हैं कि आप उठा लिए जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ने यदि ये देखा कि आपका मन किसी चीज़ में लगा है, जिस चीज़ को आपने दिया नहीं, वो चीज़ ने आपका मन लिया हुआ है, तो आप उस दिन छोड़ दिए जाओगे। एंड दिस वुड बी टेरिबल। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वचन में जैसा आया है कोलोसी 3:2 में, हैबिचुअली डू इट आउट ऑफ हैबिट। स्वर्ग की चीज़ों की ओर मन लगाएं। जब आपका मन ही स्वर्ग की चीज़ों में है तो ये धरती की चीज़ें आए या जाए, इट विल नॉट बॉदर यू। जब आपसे ये मांगा जाए, जब आपसे ये लुट जाए, ले लिया जाए, आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपकी संतुष्टि, आपकी सिक्योरिटी तो उस नींव के पत्थर में है जिसको परमेश्वर ने ठहराया है आपकी और मेरी सिक्योरिटी के लिए। मेरे प्यारे भाई, प्यारी बहन, यदि आज आप अपने आप को ऐसा पाते हैं, ये हो सकता है कि आपके चाहने से नहीं हो पा रहा, लेकिन यदि आप अपने आप को इसके अंदर पाते कि आप यहाँ पर गलत हैं, आपका मन किसी चीज़ में लगा है जो संसार की है, तो आज परमेश्वर के सिंहासन के पास जाएं, उससे दया मांगे और उससे कृपा मांगे, जो आपके लिए, मेरे लिए पर्याप्त है। हमें आत्मिक व्यक्ति बनाने के लिए हम स्वर्ग की खोज करें और स्वर्ग की चीज़ों की खोज करें, ऐसा व्यक्ति हम बने, इसके लिए उसकी दया और उसकी कृपा पर्याप्त है। हमें कोई कर्म कांड नहीं करना। हम यीशु मसीह के नाम से उसके सिंहासन के पास जाते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से उसे मांगते कि हे पिता, मुझ पर तू वो दया कर, मुझ पर तू वो कृपा कर कि मैं उस धनी युवक के समान उदास ना बनूं, लेकिन मैं तुझे सब कुछ, मेरा सब कुछ के साथ मैं तेरा अनुसरण करूं। सब कुछ छोड़ के
मैं तेरा अनुसरण करूं, कोई चीज़ मेरा मन ना ले, कोई भी बात में मेरी सिक्योरिटी ना हो। प्यारे भाई प्यारी बहन, हम प्रार्थना करें।